हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो सर्च और सीजर से रिलेटेड है। ये जो जजमेंट है वो है एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्रा के मामले में, जहां तलाशी और जब्ती को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आइए जानते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। सबसे पहले जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका परिचय क्या है। भारत में ऐसे कानून है जो पुलिस के लोगों के घरों या कार्यालयों की तलाशी लेने और उनसे सामान ले जाने की अनुमति देते हैं। इसे खोज और जब्ती कहा जाता है। लेकिन इसका क्या मतलब है या लोगों के अधिकारों को कैसे प्रभावित करता, आइए इस सरल शब्दों में इसको समझें। सबसे पहले इसकी जो पृष्ठभूमि वो क्या है। ऐसी स्थिति में कल्पना करें कि जहां सरकार को संदेह हो कि कोई कंपनी पैसा छिपाने या अपने वित्त के बारे में झूठ बोलने जैसी बेईमान गतिविधियों में शामिल है। जांच के लिए वे कंपनी के कार्यालयों की तलाशी के लिए पुलिस को भेजते हैं। यह एक अपराधी प्रक्रिया संहिता 1898 यानी कि सीआरपीसी के तहत किया जाता है, जो कि पुलिस के सामग्री खोज करने और जब्त करने की शक्ति देता है। एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्र का जो मामला है, यह मामले में था कि भारत सरकार ने 1952 में एक कंपनी जो कि परिसमापन में जाने के बाद उसके मामलों की जांच का आदेश दिया, और जांच का उद्देश्य धन के गबन और दस्तावेजों हेराफेरी जैसे कि धोखाधड़ी गतिविधियों का उजागर करना था। इसके हिस्से के रूप में तलाशी जो वारंट जारी किए गए और एक साथ कई स्थानों पर तलाशी ली गई। इस मामले में मुख्य सवाल यह था कि क्या सीआरपीसी के तहत पुलिस की सामग्री खोजने और जब्त करने की दी गई शक्ति भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। दूसरा प्रश्न यह था कि यदि कोई पुलिस अधिकारी दस्तावेजी प्रस्तुत करने की मांग करता है तो क्या अभियुक्त अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 3 के बचाव का दावा कर सकता है। ये उठाए गए जो तर्क थे, यानी कि याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि इन खोजों ने अनुच्छेद 19 का 1 का एफ के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन किया, जो संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 3 का उल्लंघन, जो कि जबरन आत्म दोषारोपण से बचाता है। न्यायालय का निर्णय। अदालत ने अनुच्छेद 19 का 1 एफ के संबंध में तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि तलाशी संपत्ति के आनंद में हस्तक्षेप नहीं करती, अस्थायी उपाय थे। हालांकि इससे अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 3 के संबंध में तर्क की गहराई पड़ताल की गई, और यह एक महत्वपूर्ण रखने वाली बात थी कि यह मामला 44वें संशोधन में बहुत पहले आया था, और उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। जो अनुच्छेद का 20 का सब क्लॉज 3 की व्याख्या, यानी कि अदालत ने कहा कि जब अनुच्छेद का 20 का सब क्लॉज 3 के मुख्य रूप से जबरन मौखिक और गवाहियों से बचाता है, यह दस्तावेजी के उत्पादन तब फैला हुआ है कि इसलिए कोई भी किसी आरोपी को ऐसे दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूरन नहीं कर सकता जो उसे दोषी ठहरा सके। अदालत ने याचिकाकर्ताओं इस दावे से असहमत थी। तलाशी और जब्ती जबरन उत्पादन के बराबर थी। अदालत ने बताया कि जो तलाशी और जब्ती के दौरान वारंट एक सरकारी अधिकारी को संबोधित किया जाता है, न कि परिसर के मालिकों और सबूत पेश करने वाले आरोपियों की कोई भूमिका नहीं होती। अमेरिका की कानून से तुलना। याचिकाकर्ताओं ने चौथे संशोधन यानी कि फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की व्याख्या करने वाले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी भरोसा किया, जो अनुचित खोजों और जब्ती से बचाता है। हालांकि अदालत ने इस तर्क को कहते हुए खारिज कर दिया कि भारत के संविधान के चौथे संशोधन के समाज निजता का जो मौलिक अधिकार वो नहीं है। अदालत ने खोज और जब्ती की शक्ति को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि यह समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हालांकि इसने आत्म दोषारोपण से बचाव के लिए महत्व को पहचाना, लेकिन यह स्पष्ट किया गया कि तलाशी और जब्ती इस अधिकार का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि इसमें अभियुक्त द्वारा जबरन उत्पाद जो शामिल नहीं है। इसका जो आशय वो क्या है। इस फैसले का इस बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि भारत में खोज और जब्ती कानूनों की व्याख्या और कार्यान्वयन कैसे किया जाता है। यह कानून के प्रवर्तन आवश्यकताओं और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन पर जोर देता है, और तलाशी जब्ती दखल देने वाली से लग सकती है। इसलिए वे कानून और व्यवस्था बनाए गए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन शक्तियों की जिम्मेदारी और कानून की सीमा के भीतर उपयोग किया जाए। भारत में तलाशी और जब्ती कानून पुलिस को जांच के हिस्से के रूप में सामग्री खोज करने और जब्त करने की शक्ति देते हैं, और ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के साथ साथ संतुलित किया जाना चाहिए, जैसे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में स्पष्ट हुआ है। और इन कानूनों और उनके निहितार्थ को समझना सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है। आशा करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।